Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another video. So it's I think 7 p.m. और मैं बस वीडियो बनाना शुरू कर दी है. मैं सोचा नहीं है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, बट यू ऑल वेरी वेल नोन बिकॉज आप लोगों ने तो हमने देख लिया है. यस, अब सीन ये है, मैं ना थोड़ा बीमार था तो इस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था. इस टाइम मैं बीमार हूँ, मेरा गला बंद है, पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है. खांसियाँ भी लगी हैं, ब्लाउज पसीने आ रहे हैं, जबकि पंखा वगैरह सब चल रहा है. और मेरे हाथ जो है ना सुनो है, पता नहीं क्यों मेरे हाथों की नसें खिंच गई हैं. ऊपर से ये देखिए, ये कुछ इसके बगैर गर्मियाँ पूरी हो ही नहीं सकती. ये होना ज़रूरी है गर्मियों में. तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी टेलिंग. इस वक्त मैं घर में अकेला हूँ, ठीक है, और मैं सोचा कि यार कुछ करने का कारण तो है नहीं. तो ऐसा करते हैं, हम आप लोगों को स्टोरी टेलिंग कर देते हैं. पता नहीं कितने घटिया एंगल से वीडियोस बना रहा हूँ मैं, पता नहीं. दूसरे कमरे में मेरा भाई बैठा हुआ है, वो जस्ट गाने सुन रहा है, पता नहीं क्यों, उसको क्या हुआ है. खैर, हम लोग स्टार्ट करते अपनी स्टोरी टेलिंग. इस वक्त मैं अकेला हूँ तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा हॉरर स्टोरी वगैरह बता दूँ. ये रियल लाइफ की एक है. एक क्या, मैं तो 2-3 बता देता हूँ क्योंकि ये लंबी बहुत ज़्यादा छोड़ी होगी अगर एक बताने गया. तो बचपन में मुझे आदत थी कि स्टोरी सुनने की, सबको ही होती है, क्योंकि मुझे आदत थी हॉरर सुनने की. स्टिल मुझे हॉरर चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है. मुझे कोई हॉरर स्टोरीज़ बता दे या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बता दे कि उसका ये हुई है या उसने एक्सपीरियंस किया या उसने सुनी है, तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग से सुनता हूँ. पता नहीं, मैं जब दूसरों को बताता हूँ तो क्यों उन लोगों को अजीब सा फील होता है अंदर से, पता नहीं क्यों. उनको कब कभी चढ़ जाती है, कुछ होने लगता है, तो मैं बहुत कम होता है कि मैं लोगों से शेयर करूँ. मैं सोचा कि आज यूट्यूब चैनल पर अपने यही बात करूँ. तो ये सीन है. आप तुम सब ने तो सुना होगा, जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे ऐसी मखलूक़ात पाई जाती है, ठीक है. मैं मजाक नहीं उड़ा ऐसी मखलूक़ों का, बट मैं बता रहा हूँ एक इंसिडेंट. तो सीन ये था कि मैंने खुद किसी से सुना था ये, ठीक, और जो है उसकी जो है फैमिली में किसी के साथ हुआ था. अब सीन ये था कि लाइक हमें पता है गंदी जगहों पे इन लोगों का बसेरा होता है, ये लोग ज़रूर होते हैं वहाँ पर. तो रात के कुछ 2:30-3 बज रहे थे और एक 17-18 साल का लड़का जॉब से वापस आ रहा था. ये अप्रॉक्सीमेटली 7 years ओल्ड बात है ये. तो क्या होता है, अब जब वो आता है वापसी में, तो एक ब्रिज आता है जो कि जिसके दोनों साइड पे पानी होता है, ठीक है. वो पानी गंदा होता है, बहुत गंदा घटियाला. अब गटर का पानी जो होता है वो सारा वहीं से जा रहा होता है. तो उसका गुज़र वहाँ से होता है रात के 2:30 बजे. बिल्कुल सन्नाटा होता है, कोई भी नहीं होता उस रूट पे, और उसने शॉर्टकट के लिए और सन्नाटे वाले रूट लिया होता है. अब उसको देखता है दूर से कि कोई फीमेल खड़ी हुई है, ठीक है. अब फीमेल खड़ी हुई है, उसको पहले होता है कि इतनी रात को कौन नहीं खड़ा होगा, क्यों खड़ा होगा. अब क्या होता है, वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके जैसे आहिस्ते से करीबन लगती है, फिर करीब उसके पास जाके रोक लेता है. वो लिफ्ट मांगती है, फिर बंदा लिफ्ट दे देता है बगैर कुछ पूछे, ना कुछ नाम वगैरह पूछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बिठा लेता है. थोड़ा सा आगे जाता है, पुल क्रॉस होता है वो, ठीक है. और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे जाता है पुल से, तो जब वो पीछे मुड़ के देखती तो गायब होती है. तो वो खुद शॉक्ड हुआ कि ये क्या हुआ, बट उसने इतना गौर नहीं किया, उसने किसी को बताया नहीं. फिर जो है नेक्स्ट डे उसने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा सीन है, तो उस वक्त जो उन्होंने ना ऐसे ही टाल दी बात को. अब 2 से 3 दिन बाद कुछ रिएक्शंस होते हैं उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी से खून खत्म होना शुरू हो जाता है. डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कुछ पता नहीं क्यों हो रहा है, बहुत सारे टेस्ट वगैरह करे, कुछ रिजल्ट नहीं है. पर जो है कुछ टाइम बाद जो है ना उसकी कमर पे जो है हाथों के निशान दिख गए.
किसी ने ज़ोर से उसे मारा है कमर पे। अब क्या होता है, फिर जब उनके घर वालों को लिखता है तो वो किसी ऐसे बंदे के पास लेके जाते हैं जिसको इस चीज़ की नॉलेज होती है, ठीक है। तो अब उनके पास लेके गए उसको। फिर जब उसने देखा तो उसको कहा कि ना इसके बता टाइम नहीं है, क्योंकि जो है ये किसी जन्नात के कब्ज़े में आ चुका है। और जो है फिर जो है इसने सारी बातें पूछी उससे। फिर जो है जिसके पास लेके गए थे उसने कुछ वर्सेस पढ़े, और जो है ना जो उसके अंदर बसा हुआ था या बसी हुई थी, आई डोंट नो कौन था, मैंने इतना नहीं पूछा था उससे, ये मैं पूरा वाक़या सुना था उससे। तो फिर जो है उसने मुझे बताया कि उन्होंने फ़ील किया, जो आसपास जितने लोग लेके गए थे ना उसको, उन्होंने फ़ील किया कि उनके अलावा कोई और भी जो है ना खड़ा हुआ, जो कि फ़ील हो रहा है लेकिन वो आंखों से नहीं दिख रहा। अब जब उन्होंने वर्सेस स्टार्ट करे तो फिर उन्होंने बातचीत की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने कहा कि जो है ना इस शख्स ने जो है मुझे लिफ्ट दी थी और जो है पूरी बात बताई। तो उसने जो है पता नहीं क्या क्या बताया था कि ऐसा ऐसा सीन था। फिर जो है होता ये है, कहती है कि ना मेरा काम तो पूरा हो चुका है, क्योंकि इस बॉडी से पूरा खून ख़त्म हो चुका था और जो है अधमरस हो गया था वो शख्स। उसकी डेथ डिक्लेयर होने ही वाली थी, ठीक है। तो उसने कहा कि ना अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने कर दिया जो करना था। और पता नहीं क्या था, मैं इस बारे में और भी पढ़ा। जो कोई फीमेल होती है ना तो वो मेल्स का शिकार करती है, ठीक है। जो 18 और 25 के अंडर होते हैं उन लोगों का, बिकॉज ये लोग बिल्कुल मेन पीक एज पे होते हैं जिसमें जो है आपका खून स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से ज़्यादा जवानों के साथ हो रहा होता है इंसिडेंट डे बाई डे, क्योंकि इस पर कोई गौर नहीं करता, तो इस बीमारी को बाहर हो जाते हैं। तो मैं समझते हैं कि ऐसे ही होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो तो आप लोग को चाहिए कि आप फौरी जो है इसको दिखाया जाए, दोनों जगह दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया जाए और जो है ना जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है उसको भी दिखाया जाए, क्योंकि ये बहुत मस्ती वाली बात होती है। अब उस शख्स की जो है आगे आके डेथ हो जाती है, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि बच जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करें, अगर रात के वक्त आप लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लें। आप जिस भी रिलीजन से है तो आप उसका वो कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। तो वन मोर थिंग, अगर किसी गंदी जगह से जा रहे हैं जहाँ पे जो है गंदगी बहुत है तो वहाँ पे स्टे मत करें। फर्स्ट वो जा रहे हैं तो किसी को बुलाओ, चाहे लिफ्ट मत दें, क्योंकि ये लिफ्ट का बहुत गंदा सीन है, बहुत ही गंदा सीन है। और ना आप लोग परफ्यूम वगैरह करें बीच रोड में, क्योंकि एक इंसिडेंट था इसी से रिलेटेड, मैं सोचा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ ताकि उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। वो भी इसी से रिलेटेड था, लेकिन वो दूसरी कहानी थी किसी और बंदे की, तो वो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने पास ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और दुआ में तो भी याद रखते हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, ये पता नहीं क्या होने लगा है। सो तो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखें और लेट अस इन कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और जो है ना किस और कोई Q&A करना है तो उसका भी बता देना मुझे कमेंट में, ताकि मैं एक वीडियो बनाऊँ तो उसमें Q&A का कवर कर लूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।